Hi students, welcome to our YouTube channel Eastern Public School अररिया। हम लोग साइंस का क्लास 6 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मोशन एंड इट्स मेजरमेंट या फिर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले जानें कि मोशन है क्या एक्चुअली। हम लोग सिंपली डेली लाइफ में देखते हैं क्या कि एक्ट ऑफ मूविंग है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो एन एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस तरह के सिंपल डिफाइन कर सकते हैं ना, इस तरह से सिंपली डिफाइन हो गया कि एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि मूव हो रहा है कहाँ, एक प्लेस से, वन प्लेस से दूसरे प्लेस से, किसी भी दूसरे पॉइंट पे या दूसरे प्लेस पे जाना ही ये जा रहे हैं। जो ये भी जाना भी काम हुआ, एक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस, आप साइंस के हिसाब से जाएंगे तो वहाँ पे क्या कहता है कि उसमें का मोशन का डिफाइन होगा कि इट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। मोशन को कैसे डिफाइन करता है कि एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एनी ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स पोजीशन, पोजीशन भी कर देता है ना, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि पोजीशन चेंज होगा और साथ साथ टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। जब भी कुछ होगा तो क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम कभी भी रुकती नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। टाइम ऑलवेज चलती रहती है, ऑलवेज मूवमेंट। चाहे आप बॉडी रेस्ट में रहेगा तो भी टाइम चलेगी, चाहे बॉडी हमारा मूवमेंट में, मोशन में रहेगा फिर भी टाइमिंग चलेगी, है ना। टाइम कभी भी रुकती नहीं है ना, ये चीज़ ख्याल रखना। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करके, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन ऐसे ऐसे करके भी जाए, कैसे भी जाए, यहाँ पे पहुँची, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो टाइम कवर करी, है ना। और अपने ये पोजीशन का मतलब इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था जिसका पोजीशन यहाँ था, अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ आ गया, तो क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ जो पोजीशन, अपना पोजीशन चेंज किया है। यहाँ पे मान लो एक्स पोजीशन पे था, वाई पे पहुँच गया, तो एक्स से वाई पहुँचा। ठीक है, इसमें हालांकि डिस्टेंस भी है लेकिन साथ साथ टाइमिंग भी है। टाइमिंग तो कुछ ना कुछ टाइमिंग तो लगा, भले कितनों स्पीड से जाए, 2 ही सेकंड 3 ही सेकंड, कुछ भी तो टाइम लगा। इसलिए कह रहा है कि एनी ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन चेंज कर रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट, क्योंकि टाइम भी उसमें खर्च होती है। ऐसे इस टाइप के जो दिख रहे हैं, इस तरह का जो ऑब्जेक्ट जो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। उसी के जस्ट अपोजिट में अगर आप आएंगे रेस्ट, क्या होता है, रेस्ट के बारे में। रेस्ट एक्चुअली क्या आता है, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, चाहे भले ही टाइम के रिस्पेक्ट में रहे फिर भी चेंज नहीं करता है। ये पोजीशन यहीं पे ऑब्जेक्ट है, टाइम भी आगे बढ़ रहा है लेकिन 1 घंटे के बाद फिर भी यहीं होगा। जैसे सपोज करो एक घर है, घर टाइम के बाद भी उसी जगह रहेगा, या आप सो करके हो या कहीं आप बैठे हो, उसी टाइम भी भले हालांकि आगे बढ़ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में आगे टाइम आगे बढ़ रही है, लेकिन आप अपने पोजीशन को, मतलब उसी पोजीशन जो आपका इनिशियल पोजीशन था वो भी फाइनल पोजीशन सेम है आपका। लेकिन मोशन के केस में क्या, इनिशियल पोजीशन कुछ और है, फाइनल कुछ और है ना, फ़र्क है ना दोनों में। ये रेस्ट हो गया, ये मोशन हो गया। ठीक है, अब देखिए मोशन जो है, हम लोग का कंसेप्ट मोशन कहाँ से आया, ट्रांसपोर्टेशन से। एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन क्या था, ये एक तरह का प्रोसेस है ट्रैवलिंग का प्रोसेस है। किस चीज़ का, ट्रैवलिंग का प्रोसेस है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस। पहले ज़माने में क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन, लोग आदि मानव जो अर्ली मैन लोग जो होते हुआ करते थे, एनिमल जो भी है, वो लोग क्या करते थे कि वो खुद से चलते थे, पैदल चलते थे, है ना। अब सामान को ले जाना होता तो लोड्स को खुद कंधे पे ले जाते, या फिर बाद में कुछ डेवलपमेंट आया तो उन्होंने क्या किया, एक इसका व्हील का इजाद किया, है ना। व्हील का जब इजाद हुआ तो उस केस में लकड़ी का वुडन व्हील ही बनता था, लेकिन उसके इजाद होने के बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब रिवॉल्यूशन आया उन लोगों के इसमें लाइफ में, काफ़ी रिवॉल्यूशन, क्रांति आया एक तरह से, क्योंकि व्हील
जो है काफ़ी हेल्प करता था उससे अपने सामान को लोडेड को ढोने में, एक जगह दूसरी जगह ले जाने में। क्योंकि अर्ली मैन जो हुआ करते थे ना, वो एक जगह सीमित नहीं रहते थे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वो उसकी वजह ये हुआ करती थी कि उनका जब फूड एक जगह दूसरी जगह ख़त्म हो जाता था, उस फूड को फिर क्या करता था, दूसरी जगह पर जाके सर्च करना। अब एक जगह फूड ख़त्म हो, दूसरी जगह जाना, सर्च करना, तो अपने सामान के साथ वो गठरियाँ बांध के वो चल देते थे। तो व्हील की वजह से क्या हुआ कि बहुत चीज़ आसान हो गया। हालांकि व्हील से पहले भी ट्रांसपोर्टेशन होती थी, तो कैसे होती थी, एक स्लाइडिंग होता था, कुछ सामान रख के स्लाइड करता था, स्लाइडिंग में एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती थी, हालांकि वुडन का ही बना होता था। लेकिन बाद में जब व्हील आ गया तो उसमें लेस एनर्जी बहुत कम खर्च होने लगे। और उसके बाद फिर एनिमल का यूज़ किया, एनिमल भी उसके साथ में लेकर के उसको आगे बढ़ाने। व्हील से पहले भी एनिमल के ऊपर वो सामान अपना लोडेड ढोते थे, ले जाते थे, है ना। बाद में फिर इन्वेंशन जब व्हील का हुआ तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में चेंज आया। आज देख रहे हो हम उसी व्हील के इन्वेंशन की वजह से आज हम लोगों की लाइफ में इतनी आसानी है कि नहीं। क्या कहते हैं, एक दिन में 2 दिन में यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं, अलग अलग स्टेट चले जाते हैं। तो पहले ज़माने में क्या ऐसा हो सकता था? पॉसिबल ही नहीं था। ज़्यादा एक दिन में कितना 50 किलोमीटर भी नहीं चल पाएगा पैदल, 50 किलो 100 किलोमीटर, इससे ज़्यादा और नहीं हो सकता था। तो व्हील की वजह से आज हमारा क्या कार है, जो व्हील जो है आपका, व्हील की वजह से आप जैसे कार है ना, उसके बाद जाके बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल, ट्रेन, ये सब सारा चीज़ आपको किस है, व्हील पे ही चल रहा है कि नहीं। उसके बाद अब देखिए, बाद में जब ये तो ट्रांसपोर्टेशन का एक ये हो गया, उसके बाद हमारा एक चैप्टर मतलब टॉपिक आता है, क्या चीज़, मेज़रमेंट। मेज़रमेंट मतलब क्या आता है, मापना। मापते हैं कैसे? जब भी मापने की बात आती है तो मेज़रमेंट में आपको कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? मेज़रमेंट एक तरह क्या है, कंपैरिजन, एक तरह कंपेयर करते हैं। मान लो आप 1 केजी कुछ लेते हो सामान, 1 केजी सपोज करो राइस लेते हो, चावल। जब 1 केजी राइस आप लोगे तो एक छोटा सा उसकी आयरन का ब्लॉक होता है बना हुआ, उस पर 1 केजी लिखा होता है ना। तो 1 केजी जो लिखा होता है इसी के इक्वल किया जाता है। ये चावल को आपका दोनों गाँव को इसको बराबर किया जाता है, इक्वल करते हैं। जब राइस और केजी दोनों इक्वल होता है, एक तरह से इसको इक्वल क्यों करते हैं, तराजू पे 2 पल्ले पे रख के, ताकि इसको कंपेयर करते हैं, इसके बीच में कंपेयर करते हैं। अगर इसके इक्वल हो जाता है तो हम बोल देते हैं 1 केजी राइस। यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन है, एक तरह का मेजरमेंट जो है यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन है। तो पहले क्या हुआ करता था, इस तरह से हम डिफाइन भी कर सकते हैं, तो कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। क्योंकि ये वाला जो होता है ब्लॉक जो है, पहले ही हम फिक्स्ड कर लेते हैं ये नॉन क्वांटिटी है, और जिस चीज़ को हम मेज़र करते हैं वो हमारा क्या होता है, अननोन क्वांटिटी। मतलब अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने से क्या हो जाता है कि जब इक्वल हो जाता है तो हम कह देते हैं कि ये चीज़ इतना केजी, इतना केजी। और देखिए अब दूसरा एक चीज़ होता है कि सबसे पहले लेंथ की, है ना, लंबाई की, लेंथ की यूनिट नापने के लिए क्या होता था, डिजिट की हेल्प से लेता था, है ना। डिजिट के बाद फिर क्या, स्पैन आ गया, स्पैम आ गया, है ना। स्पैन क्या होता था, इस तरह का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बित्ता बोलते हैं, एक बित्ता, है ना, अपने भाषा में इस तरह से एक बित्ता करते हैं ना, ये स्पैन हो गया। उसके बाद फिर फूट के पैर से मतलब आपके पैर जो होता है, पैर का जैसे इस तरह का पैर ऐसा बना हुआ है ना, इस तरह का, ये आगे का थंब से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते थे हम, फूट बोलते हैं, है ना, फूट। उसके बाद हाथ का आता था, हाथ का मतलब आपके सबसे ये वाला अंगुली से लेकर के इस वाला अंगुली से, सबसे मिडिल वाला अंगुली से लेकर के आपका पीछे यहाँ कोहनी तक जो होता है, एल्बो तक, उसको बोलते थे क्यूबिट बोलते थे, उसको क्या कहते थे, क्यूबिट। उसके बाद इस तरह से ये जो डिस्टेंस होती थी, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस जो देख रहा है, ये डिस्टेंस जो हुआ करती थी, इसको बोलते थे हम लोग क्या, हैंड बोलते थे, है ना। इसको हैंड के नाम से आते थे। फिर 1 इंच आता था, 1 इंच आपको क्या आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाता है हमारा, इंच होता है। क्या बोलते हैं उसको, इंच। 1 इंच के बराबर इतना हो जाएगा, 1 इंच के बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। उसका हैंड स्पैन दोनों हाथ को फैला करके करते थे, उसको बोलते थे फैथम। क्या बोलते हैं इसको, फैथम। इस तरह से हम क्या थे, लंबाई का यूनिट नापते थे, है ना, पहले ज़माने। लेकिन अभी क्या, हमारे अभी के टाइम में क्या आ गया कि अभी के टाइम में पूरी दुनिया में एक सिस्टम, एक यूनिट चलता है, उसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टम इंटरनेशनल अभी का टाइम चल रहा है। तो ये चीज़ क्या हुआ कि ये बाद में होता क्या था कि जैसे दूसरे देश के लोग, जैसे चाइना के लोग छोटे छोटे होते थे, उनके हाथ छोटे होते थे, ये फैथम छोटा पड़ जाता था, या फिर क्यूबिट छोटा पड़ जाता था। यहाँ के दूसरे, अब वहाँ से कोई माल एक्सपोर्ट करते थे, यहाँ इम्पोर्ट होता था, जब उसे नापा जाता था काफ़ी डिफरेंस आ जाती थी।
तो लोगों ने ये सोचा कि भाई इसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए पूरी दुनिया में एक संगठन बैठी। संगठन में क्या हुआ कि उसमें एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए सोचा। स्टैंडर्ड यूनिट जब बनेगा तो क्या होगा कि उसमें सबके लिए एक जैसा यूनिट होगा। तो उसमें सबसे पहले एक आया था, पहले आपको वो आ गया था, क्या नाम था, FPS सिस्टम था। FPS फुट पाउंड सेकंड, फुट मतलब लंबाई के लिए, पाउंड केजी के लिए, सेकंड टाइमिंग के लिए। उसके बाद फिर आया CGS सिस्टम। क्या है CGS, सेंटीमीटर लंबाई के लिए, ग्राम इसके केजी के लिए, मतलब वेट नापने के लिए, और सेकंड तो हमेशा सेकंड है, टाइमिंग का तो हमेशा सेकंड है। फिर बाद में लास्ट में आया MKS सिस्टम। MKS मतलब मीटर लंबाई के लिए जो भी चल रहा है, केजी आपको इसके वेट के लिए, और सेकंड के लिए। यही MKS सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, SI सिस्टम बोलते हैं, जो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है ना। इसको स्टैंडर्ड यूनिट मैंने लिया गया। अब देखो हर चीज़ की क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया जाता है। जैसे लंबाई का लेंगे तो मीटर ले लिया है, अब वेट का लेंगे तो किलोग्राम ले लेंगे, अब टाइमिंग का सेकंड ले लेते हैं। उसी तरह एक देखो फिजिकल क्वांटिटी टोटल 7 होता है। यहाँ पे आपकी क्लास में नहीं दिया, जूनियर सेक्शन में 6 क्लास है, जब 9th में जाएंगे 7 फिजिकल क्वांटिटी होता है। उसमें आपको मेन होता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसके बाद फिर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है ना। इस तरह से आपको टोटल कितना जाता है, लगभग 7 क्वांटिटी मेन है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लेकिन आपके बुक में शायद 4 के बारे में दिया है नॉर्मली। तो जैसे लेंथ का यूनिट आप लेंगे, जैसे लेंथ में आपको जैसे लेंथ का यूनिट होता है मीटर, इसको M से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है मास, आपका मास का kg होता है, इसका यूनिट है। उसका टाइम आता है, टाइम का तो अभी जस्ट बताया तो सेकंड हो गया। फिर टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का आपका आ जाएगा केल्विन होता है ना। आप लोग इसमें पढ़े होंगे कि आप तो पढ़े होंगे सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट होगा, वो भी यूनिट है। लेकिन क्या है, एक वो बड़ा यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो होता है ना, मेन जो यूनिट है आपका केल्विन है। केल्विन से उसको बड़ा, जैसे कि आप सपोज करो मीटर को लेंथ में नापते हैं, लेकिन लेंथ को नापने के लिए किलोमीटर भी तो इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर करते हैं, हेक्टेयर करते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारा लाइट ईयर करते हैं डिस्टेंस को नापने के लिए ना। इस तरह से बहुत सारा होता है, पार्सेक होता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट जो माना गया तो वो मीटर ही होता है। उसी तरह टेम्परेचर का केल्विन होता है, ठीक है। इस तरह से आपका यूनिट यहाँ से नाप सकते हैं। तो इस देखिए यही सब यूनिट जो है एक्चुअली, यूनिट जो है एक्चुअली 90 शायद 1970 में, है ना, 1970 में फ्रेंच लोगों ने क्रिएटेड किया था ये मैट्रिक सिस्टम जो है ना। मैट्रिक सिस्टम को क्रिएट किसने किया, जो इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं, मैट्रिक सिस्टम। ये फ्रेंच लोगों ने एब्रिविएशन किया था कि नहीं SI सिस्टम हो जो पूरी दुनिया के लिए फिक्स हो, है ना। वो 1970 में किया था, ठीक है। उसके बाद फिर आपका देखिए ये तो फंडामेंटल यूनिट था, ये जो आपको पता है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये यूनिट दिखाया गया। उसके बाद इसी से डिराइव्ड किया गया। डिराइव्ड मतलब क्या, उससे लिया गया। जैसे सपोज किए लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। आप उसी का एरिया का यूनिट, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। मीटर स्क्वायर होता है, आप लोग सबको जानते हैं। एरिया का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर जो यहाँ हुआ तो क्या हुआ कि इसी से लिया ना, इसी से उन्होंने लिया। मतलब क्या, एरिया बराबर क्या बोलते हैं हम, एरिया बराबर फॉर्मूला होता है क्या, साइड इंटू साइड, यानी लेंथ इंटू लेंथ एक तरह से हो गया। तो इसमें भी 1 मीटर फिर इंटू 1 मीटर, तो मीटर जब मल्टीप्लाई होता है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। ये जो इस तरह का यूनिट जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। उसी तरह आप ले लेते हैं एक वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच फार्मूला होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, लेकिन लेंथ का भी लंबाई, ये भी एक लंबाई, ब्रेथ भी एक तरह का लंबाई, हाइट भी एक तरह का लंबाई, तीनों का मीटर होगा। मान लीजिए तो मीटर इंटू मीटर, 3 बार मीटर गुना होगा क्या होगा, मीटर क्यूब हो गया। वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया हमारा, मीटर क्यूब हो गया, है ना। इस तरह से तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है। डेंसिटी लेंगे तो क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास का क्या है हमारा kg, है ना। और वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम तो यही हो गया जो अभी बताया, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का मीटर क्यूब क्या होगा, kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी का यूनिट हो गया। तो इस तरह से यूनिट आप निकाल भी सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। बहुत सारा यूनिट है। और जैसे आगे फिजिक्स में जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको जैसे मिलेगा, सपोज कीजिए फोर्स का यूनिट है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है, अभी जस्ट बताया, मास का क्या है हमारा kg। अब एक्सेलरेशन का यूनिट आप बाद में पढ़ेंगे, क्या होता है इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या बन गया, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन के नाम से जानते हैं, न्यूटन, है ना। न्यूटन के नाम से 1 न्यूटन बराबर होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, या ये भी बोल सकते हैं, न्यूटन बोल सकते हैं।
इस तरह से प्रेशर का निकल जाएगा, मतलब जितना बहुत क्वांटिटी, लगभग 200 से 250 क्वांटिटी है जो एक्चुअली क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। ये आपको कहाँ से मिलेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। वही 7 क्वांटिटी जो भी बताएं, जैसे 4 यहाँ पे दिया हुआ, 3 और एक्स्ट्रा है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस का मॉल होता है। ये 3 इधर हो गया, 4 इधर, 4 3 मतलब 7। ये 7 क्वांटिटी से लगभग आपको 250 क्वांटिटी बन जाता है। एरिया, प्रेशर है ना, वॉल्यूम, कोफिशिएंट विस्कोसिटी है ना, सरफेस टेंशन, बहुत सारा है इधर। क्या कहते हैं, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के बाद आपको आ जाएगा एक्सेलरेशन, अभी जो बताया दिखा रहे थे यहाँ पे एक्सेलरेशन है, उसके बाद विस्कोसिटी वगैरह है, और भी बहुत सारे क्वांटिटी है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा मेरा, ठीक है। टर्क वगैरह है, टर्क है, और आपको वर्क है, उसके बाद जाके आपको हीट है ना, हीट हो गया, और एनर्जी का यूनिट हो गया, है ना। इस तरह से बहुत तरह का, जैसे पावर का यूनिट हो गया, ये सब यूनिट जो निकालते हैं एक्चुअली ये सब क्या है, आपका ये डिराइव्ड यूनिट है। ये सब चीज़ यूनिट उससे लिया गया, ठीक है। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को देखो, नापने के लिए मीटर तो हो ही गया, उसके अलावा उससे भी छोटा हो सकता है। जैसे मीटर से छोटा क्या हो सकता है, आपको सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है, मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर से क्या छोटा क्या होगा, डेसीमीटर होगा। इस तरह से है ना, नहीं मीटर के बाद डेसीमीटर, सेंटी, फिर मिली होगा। इस तरह से और छोटा कर सकते हैं, मिली से छोटा माइक्रोमीटर होगा, है ना। उसके बाद नैनोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है, फेम्टोमीटर होता है, छोटा करते जा सकते हो ना। तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ अगर कहे तो आपको क्या क्या लिखिएगा, एसआई अगर यूनिट ऑफ लेंथ बोले तो क्या लिखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर होगा। क्या होगा, मीटर, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने के बाद आप लोग भी बोर होने लगते हैं, ठीक है। तो आपका एक बार वीडियो पॉज करके आप चाहेंगे तो जो हाँ समझ में आता है तो उस चीज़ को लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको ये कर देता हूँ, और जहाँ पे आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो उस चीज़ को आप हमको दोबारा, मतलब अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डालिए, फिर मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके लिए बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।